आदाब, चलती रहेगी जिंदगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुड आफ्टरनून। आज हम बात टेंशन, साथ ही साथ उसके हवाले से जो सरपरस्तों को टेंशन हो जाती है बच्चों के हवाले से, और बच्चे क्या कुछ पेश कर रहे हैं, हालात उन्हें क्या कुछ पेश आ रहे हैं, ये जानना ज़रूरी होता है। इस बात पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रेस यानी डिप्रेशन आखिर बच्चों को क्यों होता है, ये इस पर बात करनी ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं क्लास में बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी तालीमी लियाकत उतनी नहीं होती है, तो टीचरों की तरफ से ऐसा भेदभाव क्या किया जाता है जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है, उन्हें डिस्ट्रेस होती है। या फिर एक और नया टर्म बुलिंग का सामने आ रहा है, जिसके ज़रिए ना सिर्फ बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं बल्कि वो सुसाइड भी कमिट कर ले रहे हैं, यानी ख़ुदकुशी का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। वो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा से एक केस सामने आया है जिसमें 10वीं जमात का एक तालिब इल्म बुलिंग की वजह से, यानी धौंस जमाने की वजह से, या फिर किसी के तरफ से सताने की वजह से, और किसी में वो बच्चे भी हो सकते हैं, उनके क्लासमेट्स भी हो सकते, बैचमेट्स भी हो सकते हैं, या फिर टीचर की वजह से कुछ दबाव अगर तालीम के हवाले से उन पे पड़ रहा है, तो ये भी जो जानकार है उनका मानना है कि ये भी एक कॉज हो सकता है कि बच्चों को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो ये वो रास्ता इख्तियार करते हैं। आखिर ये तमाम चीज़ें अब क्यों देखने में आ रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे ज़माने कदीम से तालीम हासिल करने की रिवायत जो है चली आ रही है। पहले तो ये था कि स्टूडेंट्स पर कुर्सियां जो है फेंक कर टीचर्स जो है उन्हें मार देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात या फिर इंतहाई रास्ता इख्तियार करने का अमल जो है आम नहीं था। लेकिन अब ये चलन जो है रफ्ता रफ्ता बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं हम समझने की कोशिश करेंगे, और क्या जो बच्चे का जो मेंटल हेल्थ होता है वो इस तरह के मामले से मुतासिर होता है, या फिर जो उनके इर्द गिर्द हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग पर छाप छोड़ता है, या वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा बुलिंग का क्या कुछ हल है, ये क्यों इतना पनप रहा है या बढ़ रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसीलिए हमने डॉक्टर सुमैया शेख साहिबा को, जो कि न्यूरो साइंटिस्ट हैं, मदऊ किया है चलती रहेगी ज़िंदगी में। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें देख पाएंगे। इसके अलावा एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान होंगे, मुश्ताक अहमद हिजाजी साहब, जो कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं। आप हमें श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं, और डॉक्टर सुमैया शेख हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर सुमैया, वेलकम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और साथ ही मुश्ताक अहमद हिजाजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपके पास आऊँ डॉक्टर सुमैया साहिबा, उससे पहले मुश्ताक अहमद हिजाजी साहब, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, चूँकि अभी जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि जो बच्चों में इंतहाई कदम उठाने का जो रिवायत शुरू हो गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आखिर ये क्यों अभी इतनी बढ़ती हुई जा रही है? अभी हाल ही में एक केस सामने आया है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां पर बच्चे ने बुलिंग की वजह से, ये एक टर्म जो है वो बहुत सामने आ रहा है कि धौंस जमाने वाला, चाहे वो उनके क्लासमेट्स हों या बैचमेट्स हों, उनकी तरफ से सेक्सुअलिटी को लेकर भी उस पर बातचीत की गई, जिसकी वजह से बच्चा जो है इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने इंतहाई कदम उठाया और सुसाइड कर लिया। मुश्ताक अहमद, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शायद मुश्ताक साहब तक आवाज़ मेरी नहीं जा रही है। न्यूरो साइंटिस्ट का रुख कर लेते। डॉक्टर सुमैया साहिबा, मैंने जो सवाल मुश्ताक साहब से किया, ये रिवायत जो है इतनी क्यों अभी आम होती हुई जा रही है? क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, आखिर ये तमाम चीज़ें उन्हें इतना हार्मफुल क्यों कर रही हैं? क्यों इतनी चीज़ें वो सोचने लगते हैं? क्या ये पढ़ाई की वजह से होता है, या फिर उन पर कोई निगेटिव कमेंट करता है उसकी वजह से होता है, या फिर इसमें बहुत हद तक टीचरों का रोल होता है कि वो सुपीरियर किसी बच्चे को मान लेते हैं तो दूसरा बच्चा खुद ब खुद को इंफीरियर समझने लगता है? क्या ये वजह है? जी शुक्रिया सना। पहले तो मैं स्वीडन में रहती हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरी फैमिली का घर है। आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है, पर उसके पहले हम ये पहले बताना चाहेंगे कि किस वजह से हो सकता है। उसके पहले हमें चीजों को समझना जरूरी है कि ये एक्चुअली में है क्या। तो सुसाइड करना
कोई एक तो कोई जुर्म नहीं है। हमारे मजहब के हिसाब से हो सकता है, क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम के वजह से हो सकता है, पर वैसे लीगली ये कोई जुर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इंसान का बस नहीं चलता। ये ऐसा नहीं है कि इंसान सोचेगा और वो सुसाइड नहीं, मतलब उसे कोई रास्ता ही जब नजर नहीं आता, हाँ। इसीलिए तो वो सुसाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने शौक में कर रहा है कोई। हाँ, ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। एंजाइटी हो सकती है, या डिप्रेशन हो सकता है, या पीटीएसडी हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से इंसान सुसाइड करता है। कुछ बच्चों को होती है ये, कुछ को नहीं होती, बड़ों को भी हो सकती है, और बड़े भी इसमें सुसाइड करते हैं। पर बच्चे खास करके जब बहुत ही स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे डिप्रेशन से वल्नरेबल होते हैं, यानी जिनका रिस्क ज्यादा होता है डिप्रेशन का, ऐसे लोग या तो डिप्रेशन या एंजाइटी या पीटीएसडी जैसी बीमारियों से ज्यादा स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, तब वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वहां से फिर वो सुसाइड की तरफ वो मोड़ लेते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस नहीं है, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन एक बीमारी है, स्ट्रेस एक सिचुएशन, एक कंडीशन है जिसका हम सब शिकार होते हैं, पर सारे तो सुसाइड नहीं करते या सारे डिप्रेशन में नहीं जाते। स्ट्रेस सबको होता है। और जब हम कहते हैं कि सुसाइड कमिट किया, कमिट एक क्राइम किया जाता है, सुसाइड कमिट नहीं होता। आपकी या किसी जानने वाली की डेथ हो गई है सेल्फ किलिंग से या सुसाइड से, पर वो कमिट नहीं कहते हैं उसे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज नहीं बदलेंगे ना, तब तक इसका पर्सपेक्टिव है ना, कभी बदलेगा नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइम है करना, क्योंकि जब जैसे वो अथॉरिटी है। बहुत बारीक जो फर्क है, जिसे आप यहाँ पर हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इस बहुत बारीक फर्क पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर सुमैया साहिबा का ये कहना है, इस फर्क को मिटाने की जरूरत है और इस फर्क को बताने की ज़रूरत है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि सुसाइड कमिट हम नहीं कह सकते, जो क्योंकि ये एक जुर्म नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आपने स्ट्रेस और डिप्रेशन के हवाले से भी बात रखी कि स्ट्रेस तो एक आम आदमी को भी हो जाता है। अब ये डिप्रेशन में ना तब्दील हो, इसके लिए साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है, बच्चा हो या बड़ा हो। खासकर अगर हम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो स्कूल में आसपास का माहौल होता है, दोस्तों का माहौल होता है, या फिर जो भी कुछ उसके एजुकेशन की वजह से भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए, क्या आप मानती हैं कि ये तमाम चीज़ें एक बच्चे को असरअंदाज अब करने लगी हैं ज़्यादा, पहले ये नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी उतना ही करती थी। अभी ज्यादा हो सकता है पैंडेमिक के बाद से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब अब लॉकडाउन हुए थे तो बिल्कुल लोग कट ऑफ हो गए थे। उस वजह से स्ट्रेस, वैसे भी जब पैंडेमिक हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही है, लोगों की जाने जा रही है, और भी इतना डर होता है, माहौल होता है इस किस्म का कि डर ज्यादा लगता है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है लोगों के लाइफ में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है पैंडेमिक में जो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी वजह से ये शायद हो सकता है कि बढ़ गया हो, पर ऐसा नहीं था। सुसाइड बच्चे पहले भी किया करते थे, आज भी करते हैं, हर जगह करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें यह है कि हर स्कूल में, जैसे मैं स्वीडन में अभी रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मेरी फैमिली रहती है, इन सब मुल्कों में एक काउंसलर हर स्कूल में कंपलसरी होता है, जो एजुकेशन से रिलेटेड ना हो। टीचर्स को ना हमारी समझ है, ना प्रिंसिपल्स को समझ है कि मेंटल हेल्थ में लोग कैसे शिकार हो। जैसे जो वो बच्चा था, उसे डिसलेक्सिया था या एडीएचडी था, कोई लोग बताते हैं, कोई लोग कहते हैं डिप्रेशन हो रहा था उसे, पर डिसलेक्सिया तो वो न्यूज मैंने पढ़ी थी। तो वो डिसलेक्सिया की भी एक तरह की बीमारी है, जब वो इंसान सही से पढ़ नहीं सकता। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स टीचर ही नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें कैसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि टीचर्स जाहिर सी बात है पढ़ाते हैं, वो बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में क्या ख्याल रखेंगे। जब वो सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते तो उन्हें उतना मौका भी नहीं मिलता है कि हम इस चीज को समझें। तो हर स्कूल्स में आपने कहा कि काउंसलर रखने की जरूरत है, काउंसलर जो साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हो, और काउंसलिंग में बच्चों की साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हो। स्पेशली बुलिंग के अंदर एक एक्सपर्टीज होती है जो बुलिंग को एड्रेस करती है। उसमें इस तरह के स्पेसिफिक काउंसलर्स रखे जाते हैं स्कूलों के अंदर, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो अब जब आपने कहा कि टीचर्स समझ नहीं पाती हैं, तो जो बच्चे इन तमाम चीजों को सफर कर रहे हैं, फिर उनका इंतखाब उन्हें कैसे चूज किया जाएगा? तो स्कूल के काउंसलर के पास लेके जाया जाएगा। मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, लेकिन मुश्ताक अहमद हिजाजी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्तकबाल, आपकी आवाज, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मुश्ताक साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? इशारा करिएगा। जी जी।
हाँ, जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं एक जी, जी, स्कूल जी, एक स्कूल को। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार आखिर अभी क्यों ज़्यादा होते हुए जा रहे हैं। क्या इसकी वजह कोरोना है या लॉकडाउन है या पढ़ाई में उनका पीछे होना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूँगी, क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद से एक खबर आई कुछ गुज़िश्ता दिनों कि 10th स्टैंडर्ड का बच्चा सुसाइड कर लेता है। अभी कमिट के हवाले से और सुसाइड के हवाले से सुमैया साहिबा ने बात अपनी रखी है। इस फ़र्क को हमें दूर करने की भी ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि ये जब इंतहाई कदम एक बच्चा, एक स्टूडेंट, जब उसको पढ़ने की उम्र, खेलने की उम्र होती है, तो आखिर इस तरफ क्यों बच्चे चले जाते हैं। स्ट्रेस में बच्चे होते हैं, पढ़ाई को लेकर वो सभी को होता है, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये जो बुलिंग वर्ड है, इसको स्कूल से कितना दूर रख पाना मुश्किल है। कि आप लोगों की स्टडी में अभी ये सब कुछ आया या नहीं? जी शुक्रिया। एक्चुअल में जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारा जो है वास्ता चूँकि बच्चों के साथ रहता ही रहता है, और हमारे टीचर्स जो होते हैं बच्चों को वो कीनली ऑब्जर्व करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह का सिम्टम दिखाए और टीचर उसको नोटिस ना करे। तो टीचर अच्छे से नोटिस करते हैं, क्योंकि टीचर जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है। जब उनके साथ जिस तरह से माँ बाप भी देख रहे हैं तो इस तरह से टीचर्स भी देख रहे हैं। अब ये है कि स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और आज जो कोरोना की वजह से जो हम पिछले 2-2.5 साल से, और इससे पहले जो है आपको पता है कश्मीर में 1 साल और भी इसमें ऐड हो जाता है, जब बच्चे जो थे वो स्कूल से बाहर रहे जी, और उसकी वजह से जो है बच्चे टोटली घरों में रिस्ट्रिक्ट रहे। और वो तो आप समझ सकती हैं कि बच्चे को जब बाहर जाने ना दिया जाए, खेलने ना दिया जाए, बच्चा बाहर आज़ादी से घूम फिर ना सके, तो उसमें एक मेंटल ट्रामा से वो होकर गुजरता है। और प्लस जब बच्चे को सिर्फ हम मोबाइल फोन पर ही रिस्ट्रिक्ट करके रखें कि वो ऑनलाइन क्लास सुबह से शाम तक, जब ये ऑनलाइन के साथ ही जुड़ा रहे तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस बनता ही बनता है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल है ये डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है। ये डॉक्टर साहिबा ने इससे पहले बता भी दिया इसके कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूलों में जो पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं, इसका जो मेन वजह है वो है हमारा जो कोविड का जो सिचुएशन थी यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट रहे स्कूल्स के अंदर, उसकी वजह से जो है स्ट्रेस लेवल यहाँ पर बढ़ गया बच्चों का। हाँ, जो सुसाइड के कमिट कर रहे थे बच्चे, और इससे पहले भी ये चीजें जो हैं ये आती है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम थी। और इसमें एक वजह हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो आजकल का जो कंपटीशन का दौर है, जब एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि नहीं आपको 99% या 100% मार्क्स जो है वो स्कोर करने ही करने हैं। और यहाँ से जो है सिचुएशन जो है उस टाइप की है नहीं। बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास पर डिपेंडेंट है और बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे को एक्सेस नहीं है। तो दैट्स वाई जो है स्ट्रेस की लेवल जो है वो बढ़ जाती है बच्चे में। जी मुश्ताक साहब, आप एक पहलू बता रहे, दूसरे पहलू पर भी हमें नजर डालने की जरूरत है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो उनमें अब एक चीज और देखने को मिली है, खासकर 1st से लेकर 5th तक की मैं बात कर रही हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट। ये ऐसे चीज़ें जो है बच्चों के जहन में जो है अब देखने को मिल रही है। वो सोचने लगे हैं, अगर टीचर्स किसी की तारीफ करता है तो उन्हें पसंद नहीं आता है। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ रही, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि क्या इस तरफ सरकार का, इंतज़ामिया का, स्कूल मैनेजमेंट का ध्यान जाता है, या फिर इसकी वजह क्या आप लोग अब तक तलाश कर पाए हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्या, जो हम सब जानते हैं कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसमें से कुछ ही सुपीरियर होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो टीचर्स की तरफ से उनको ज़्यादा मानदान देना या फिर ज़्यादा उनको स्पेस देना दूसरे बच्चों पर असरअंदाज होता है क्या? क्या एक ये भी वजह हो सकती है कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं तो टीचर्स का ध्यान उन पर जाता नहीं? जी डेफिनेटली। चूँकि आज मैं ये बोलना चाहता था कि पहले जो था कॉर्पोरल पनिशमेंट हुआ करता था क्लासरूम्स में, बच्चे को जो है मारपीट भी होती थी टीचर द्वारा। लेकिन पिछले कई सालों से आप देखती हैं कि जो टीचिंग का प्रोटोकॉल है वो इस टाइप का बना है कि हम किसी बच्चे को बाकी बच्चों के सामने जब उसको उसकी पोजीशन जो है, जैसे रीडिंग राइटिंग में अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है,
अगर उसको बाकी बच्चों के सामने उसको पनिशमेंट दिया जाए तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और बाद में वो कोई भी कदम उठाता है जब वो ज्यादा अपने आप में वो बेइज्जती फील करता है। हाँ। और इसी तरह से सेम होता है जब हम क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, अगर उनमें से किसी एक बच्चे को हम तारीफ करें और जो बाकी जो बच्चे हैं, या फिर आप किसी एक बच्चे को ये कहें कि नहीं इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, और एक बच्चे को टारगेट करें या 2 बच्चों को, तो उस वजह से उनको फील होता है, वो अशेम्ड फील करते हैं और एक वो वजह बनती है, डेफिनेटली बनती है। और इसीलिए जो हमारी इंतजामिया है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बिल्कुल ही सीधे सीधे डायरेक्शन हैं सभी टीचर्स को कि क्लासरूम में कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें, कोई ऐसा बिहेवियर ना दिखाएं जिससे कि स्पेसिफिक किसी बच्चे को ह्यूमिलिएशन हो जाए और या जिससे किसी एक बच्चे को ज्यादा इंकरेजमेंट मिले और बाकी डिस्करेज हो जाए। ये आपने सही फरमाया, ये एक डेफिनेटली वजह बनती है ह्यूमिलिएट बच्चे को ना किया जाए। अगर बच्चे को लगता है कि उसे डीमोटिवेट किया जा रहा है या इंफीरियर फील कराया जा रहा है, तो ये चीज टीचर्स से तो कह नहीं सकता, तो कुछ ऐसी चीज बनाने की जरूरत है, कोई ऐसा सेक्शन स्कूल में भी बनाने की जरूरत है जहां पर बच्चा बजाते खुद जो फील कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो जाके वहां पर अपनी शिकायत और अपनी बात कहे। तो इस तरफ क्या स्कूल मैनेजमेंट इस तरफ ध्यान देना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट को, या नहीं? क्योंकि ये जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं आप, तो बातचीत और तमाम पॉलिसीज जो है मुरतब की जाती होंगी, एडवाइजरी स्कूल इंतजामिया के लिए जारी की जाती होंगी, तो क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सोचा कि अगर बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं इस सवाल आपसे करूंगी क्योंकि हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर सुमैया साहिबा जुड़ चुकी। डॉक्टर सुमैया जी, कुछ देर पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर बच्चा अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है या फिर उसको डिप्रेशन हो रहा है, या फिर यही सवाल जो मैंने मुश्ताक अहमद साहब से किया कि कोई सेक्शन ऐसा स्कूल में होना चाहिए कि उसे ये फील हो रहा है कि उसे दबाया जा रहा है, डीमोटिवेट किया जा रहा है, दूसरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसा सेक्शन होना चाहिए कि क्या बच्चा जाके अपनी बात, अपनी दिल खोल कर अपनी बात जाए वहां पर उस सेक्शन में जाकर कहे, जैसे आपने काउंसलर की बात कही? जी सना, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा था कि हर स्कूल के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास में एक इंडिपेंडेंट काउंसलर होना चाहिए, चाहे वो एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स के लिए भी हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ हो, कुछ दिन किसी और स्कूल में हो, पर एटलीस्ट हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा वो काउंसलर आए और कोई भी बच्चा जिस तरह से फील कर रहा हो कि उसके स्पेशली टीचर्स को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए जब एकदम से किसी का स्कोर में चेंज आ जाए या किसी के घर में कोई हालत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कोई रेफ्यूजी आ गया है कहीं और से, सीरिया से या इस तरह की जगह से जहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, अफगानिस्तान से, तो उस या कोई इस तरह की जैसे यूक्रेन है, अभी यहाँ पे वॉर शुरू हो गई है, तो इस तरह के कोई यूक्रेनियन ओरिजिन के लोग होते हैं जिनकी फैमिली वगैरह बाहर रहती है, तो उस बच्चे को घर के स्ट्रेस एनवायरनमेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसके वजह से जो उसका इम्पैक्ट है एजुकेशन के ऊपर, स्टडीज के ऊपर आ सकता है, तो उन बच्चों को खास करके भेजा जाता है। और ये टीचर्स रिकॉग्नाइज करती हैं कि अच्छा ये बच्चा और यूक्रेन से बैकग्राउंड से रखता है या अफगानिस्तान से रखता है या इसके घर में डेथ हो गई है, उसके घर में फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे भेजा जाता है डिस्कस करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी एनकरेज किया जाता है कि आप जाएं, आधा घंटा बैठे, टाइम गुजारें और उनके साथ डिस्कस करें कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये बात इंडिया में ये तमाम चीजें देखी नहीं जाती शायद, क्योंकि अभी क्योंकि हम भी पढ़कर आए हैं 12th तक, हमने कहीं नहीं देखा कि ऐसे काउंसलर्स हो या फिर हमें जो प्रॉब्लम है तो हम जाके कहें। और मैं एक और बात करना चाहूंगी, टीचर्स साइकोलॉजिस्ट नहीं होती हैं, जैसे साहब बता रहे थे, टीचर्स के पास वो साइकोलॉजी की एजुकेशन भी नहीं होती है या इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। आपको एक ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट चाहिए, क्लिनिकल काउंसलर चाहिए जिसके पढ़ाई की हो सिर्फ साइकोलॉजी की, जिसको इस तरह से समझ हो, और अगर वो साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि इसे आगे साइकियाट्रिस्ट के थ्रू रेफर करना चाहिए, जैसे ADHD के बच्चों को होता है या और भी कोई दूसरी भी बीमारी हो सकती है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ ADHD ही हो, पर ऑटिज्म और ADHD खास करके बॉयज में बहुत ही कॉमन है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है कभी भी एड्रेस नहीं की जाती, इनको स्पेशल स्कूल्स में भी नहीं भेजा जाता। एक्चुअली स्पेशल स्कूल की जरूरत नहीं है, कई बच्चे ADHD के रेगुलर स्कूल्स में जाते हैं, ऑटिज्म के भी लोग जाते हैं, पर उनको जो रिकॉग्नाइज करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट का बनाना बहुत जरूरी है। और वो जब एनवायरनमेंट नहीं बनेगा, वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, पर अगर उन्हें वो सही एनवायरनमेंट ना दिया जाए तो उसका बिल्कुल उल्टा इफेक्ट आ सकता है। सुमैया साहिबा, ये भी तो है कि मतलब बहुत सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है, बच्चा तेज भी होता है, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो फासला रहता है उसको भी मिटाने की जरूरत है कि बच्चा मास्क अगर नहीं लाता है तो टीचर्स को पोलाइटली जैसे अच्छे बच्चे के साथ वो ट्रीट करते हैं ऐसे उसके साथ भी ट्रीट करना होगा, क्योंकि हो सकता है वो किसी और चीज में एक्सपर्टीज उसकी हो,
जो कि स्कूल में नहीं दिखती होंगी उसकी? जी, एक्चुअली तो हमारी सोसाइटी इतनी सैडिस्टिक है कि टीचर्स के पास वो एक्सपोजर भी नहीं है, पर इन जनरल ऐसी समझ भी नहीं है कि किस तरह से बच्चों के साथ पेश आना चाहिए, या जो भी हमारे यहाँ इंफीरियर होता है, या एज में कह लो, क्लास में कह लो, इकोनॉमिक्स में, या इवन कास्ट में या रिलीजन में कह लो, वो एक सुपीरियर जो होता है इंफीरियर को दबाता है। तो यहाँ टीचर एक बड़ी है, तो एक बड़ा हेवी हैंडेडनेस तो यूज किया जाता ही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मारना पीटना ही सिर्फ हेवी हैंडेडनेस होता है, बहुत चीजें होती है, एक इमोशनल मैनिपुलेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें हो रही होती है जो बच्चे को परेशान कर सकती है। जरूरी नहीं है कि मारा नहीं जाता, अब पहले तो मारा भी जाता था, पर बहुत इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर जहाँ पे टीचर्स हैवी हैंडेडनेस यूज करती हैं, और वो गलत है, और उससे समझ के चलना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स है। मुझे समझ आती है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर की तरह नहीं कि बिल्कुल 10-12 हमारे दरमियान है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या इस तरह के बच्चों के केसेस के हवाले से, उनके मेंटल हेल्थ के हवाले से और इस तरह की परेशानियों के हवाले से आप लोगों को कुछ शिकायतें मौसूल होती हैं, और क्या आप लोगों की तरफ से कुछ एडवाइजरीज होती हैं कि हर बच्चा आपके लिए तो एक जैसा है, आप किसी को सुपीरियर मत बनाएं और किसी को इन्फीरियर फील मत कराएं? इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर है तो जोनल एजुकेशन ऑफिसर रहते हुए आप लोगों ने कुछ क्या पॉलिसीज़ भी मुरतब की हैं स्कूलों के लिए? जी, मैं आपको कहता चलो कि मैं अभी 5-6 स्कूल से होकर आ गया, जो कि आज हमारे स्कूल जो है खुल गए काफी लंबे अरसे के बाद, और मैं अभी बच्चों से ही मिल रहा था, जो छोटे बच्चे थे उनसे मैं अलग से, टीचर से अलग होकर खालिश बच्चों से ही मिल रहा था, और मैं उनको एक एक करके टीचर का नाम दे के पूछ रहा था कि इसका क्या आपके साथ, और कौन सा टीचर अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है उसकी क्या वजह है। तो जो बच्चों का मुझे रिस्पांस आया वो सबसे बड़ी बात थी कि बिहेवियर टीचर का, कि जो टीचर उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है वो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत उसको मिस कर रहे थे इस दौरान। तो एक चीज वो है। दूसरी बात है जो जनरल में हम देखते हैं, अगर हम अपने अंदर देखते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी स्कीम्स या कोई लाए अमल इसके लिए किया है तैयार, यस डेफिनेटली हमें जो है हम बाज़ाब्ता ट्रेनिंग करते हैं, जो हमारे पीजी साइकोलॉजी जो टीचर्स हैं उनको अलग से एक स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, और उनका इंतखाब अलग से किया गया। जो जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, साइकोलॉजी पीजी जिन्होंने किया है साइकोलॉजी में सब्जेक्ट में, उनको अलग से काउंसलिंग के लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं हम। और ट्रेन यानी अब इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के स्कूलों में हो। और ये चूंकि हमारे पास काफी एक यस और इसके अलावा एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चलता है हमारे स्कूल्स में, वो पिछले कई सालों से चल रहा है, जिसमें कि हमने एक सेशन रखा है काउंसलिंग का सेल्फ डिफेंस में, जो हम बाकी चीजें भी दे रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। उसमें बाकी चीजें भी देते हैं, लीगल उसका सेशन देते हैं, या फिर वो जो अपने आप को डिफेंड, फिजिकल डिफेंस किस तरह करते हैं। और फिर इस तरह से इसमें ये भी देते हैं हम कि किसी तरह से अगर वो क्लास में ह्यूमिलिएट फील करते हैं किसी तरह से, चाहे वो किसी बच्चे के द्वारा फील करते हैं या फिर वो किसी टीचर के द्वारा फील कर रहे हैं, तो फिर उसको कैसे एड्रेस करें हम। तो इन सब चीजों के लिए जो है हमारे स्पेशल सेशन चलते हैं हमारे स्कूल्स में। और आपको मैं ये कहता चलूं कि हमारे हर स्कूल में, और मैं बहसीयत जोनल एजुकेशन ऑफिसर उसको खुद मॉनिटर करता हूं, और स्कूल में जाकर तो कुछ ऐसे मैं केसेस जब भी आपको स्कूल मिले विजिट अब करता हूं तक तो बच्चों से कि उसका बच्चा फीडबैक हो अच्छे रहा से लेता हो, हूं। क्लासरूम में तो शिकायतें हुई हों, होता है ना, शिकायतें आती हैं। हाँ, तो मैं मिली क्या अभी शिकायतें? यस हाँ, ये चीजें होती है। देखिए क्या है कि बच्चा जो है, ये आप ये मान के चलिए कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं रहता बच्चा, बच्चा घर में भी होता है। कभी हमें ऐसे केसेस भी मिले जो मैंने खुद डील किए हैं। मुझे टीचर्स ने कहा कि ये बच्चे जो है, ये कोई स्पेसिफिक एक बच्चा कि वो बिहेव स्कूल में अच्छे से नहीं करता है, वो रोता रहता है, खुद आंसू बहाता है, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, तो वो बोलता भी नहीं है। जब हमने उसका ये भी देखा कि प्रोफाइल देखा अच्छे से, उसके घर की बाकी चीजें देखी, तो हमने देखा कि हाँ, कॉन्फ्लिक्ट वहां पर उनको घर में था, उनके माँ बाप में कॉन्फ्लिक्ट था, वो लेकर वो चलता था स्कूल में भी। हाँ, तो और उसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार था। तो इसलिए हम ये मान के चले कि पूरी सोसाइटी का, ऐसा नहीं, हाँ, कि ऐसा नहीं कि फैमिली की ही टेंशन उससे होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सुबह स्कूल जाते वक्त ही उनका चेहरा एकदम उतर जाता है, और वापस आते हैं ऐसा लगता है बैग जो है उन्होंने बोझ की तौर पर लिया हुआ है। डॉक्टर सुमैया साहिबा, स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच बहुत बड़ा फासला है।
एक साइकाट्रिस्ट ये कहता है कि जो हमारा जहन है वो एक कच्ची रोड होती है, अगर जिस तरह से आप सोचते रहेंगे वैसे ही उस पर पक्की रोड बनेगी, फिर उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ चढ़ेंगी, तो ऐसे ऐसे आपका जहन जो है बदलता जाएगा। तो इन सब थॉट प्रोसेस को कैसे रोकना चाहिए, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं चल पाता, तो क्या ऐसे आलम में बच्चों को ले जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट से मिलवाना चाहिए या नहीं? देखिए, एक मैं माफी मांगना चाहूंगी आपको, बार बार मैं सुधार रही हूँ यहाँ पे सना जी। हाँ। क्योंकि आप भी जब कह रही हैं कि एक कच्ची रोड है, और जैसे साइकाट्रिस्ट से सुना है आपने शायद, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कई बार साइकियाट्रिस्ट भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर कोई भी हो, मतलब बच्चे की बात पे आज हम बात कर रहे हैं, तो बच्चा ही नहीं कोई भी हो, अगर कुछ स्ट्रेस है उसे, तो वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर वो शेयर नहीं करता है और अगर फील होता है उन्हें, तो क्या वो उनको किसी के पास ले जाने की ज़रूरत है जो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करे, या फिर उन्हें खुद ही बदलाव लाने की ज़रूरत है? अगर बच्चा होता है तो वो तो खुद समझ ही नहीं पाता है ना कि वो किस ओर जा रहा है। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल जरूरत तो है किसी प्रोफेशनल से मिलने की, पर उसके पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि उसे प्रॉब्लम क्या है। मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक एक बात कहना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये डिप्रेशन जो है सबको नहीं होता, ADHD या जो भी मेंटल हेल्थ की कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये सबको नहीं होता। इसमें एक बहुत ही बड़ा जेनेटिक बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट है। उसके अंदर उस तरह के बच्चों को, जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है, 1/3 से भी ज्यादा पॉपुलेशन इसका रिस्क पे है इसकी चीज के, जैसे डायबिटीज है, सबको नहीं होता, कितना भी मिठाई खा लो हर एक को नहीं होता, पर किसी को जेनेटिकली होता है कोई कंपोनेंट, उसकी वजह से हो जाता है। पर वो अगर अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखे तो उसे अवॉइड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ भी इसी तरह की बीमारी है, अगर बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस हो गया उसको, तो उसको वो हो सकता है। कोई भी मेंटल हेल्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं, सबको नहीं होता, तो उन लोगों लेकिन को कुछ लोगों को जो होता है उन्हें उन लोगों के पास लेके जाना जरूरी है कि कहीं ये तमाम चीजें बहुत हद तक ना बढ़े। और खासकर बच्चों के हवाले से ये बात अगर कही जाए तो पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उनका बच्चा किस तरह और किस तरह की चेंजेस वो फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया न्यूरो साइंटिस्ट सुमैया साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुश्ताक अहमद हिजाजी साहब अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलती रहेगी जिंदगी में, दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, आदाब।